हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं और जिसका शीर्षक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी है, देश का प्रथम नागरिक। तो आर्टिकल 52 और 53 में राष्ट्रपति के पद के बारे में व्याख्या की गई है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही विल गवर्न डायरेक्टली और बाय हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो विशेष रूप से अर्हता हैं वो ये है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो योग्यता संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है वो योग्यता उनमें होना चाहिए और मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट under the government, that is central, state and local bodies। लेकिन प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड अगेन, मतलब दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो विधान है वो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, स्पीकर या पीएम या केंद्र के मिनिस्टर्स या राज्य के मिनिस्टर्स अगर वो सीधे प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवारी घोषित करना चाहते हैं तो बिना पद त्याग किए हुए वो अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, उन्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। और जब मान लीजिए कि वो प्रेसिडेंट पद के लिए निर्वाचित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो पूर्व पद है वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा 1997 में एक संशोधन के द्वारा ये बताया गया कि अगर कोई प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे 50 निर्वाचित मेंबर और 50 निर्वाचित मेंबर का समर्थन होना चाहिए, मतलब प्रपोजल होना चाहिए, और 50 निर्वाचित मेंबर का सेकेंडेड होना चाहिए, मतलब समर्थन होना चाहिए। और ये निर्वाचित सदस्य लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली के हो सकते हैं। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया, अब यहां पर यह बात रेखांकित नहीं किया गया है क्या ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया वो नेचुरल होगा। नेचुरल सिटीजन मतलब ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ है या उसके पूर्वज हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो ऐसा कोई व्याख्या नहीं है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति सिटीजन ऑफ इंडिया इवन एक्वायर्ड सिटीजनशिप के आधार पर भी हो सकता है। एक्वायर्ड मान लीजिए कोई व्यक्ति श्रीलंका का रहने वाला है और उसने भारत की नागरिकता को स्वीकार कर लिया है तो वो भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन अमेरिका में यह प्रावधान है कि जो अमेरिकन पेरेंट से जो पैदा हुए हों और पिछले 14 बरस से अमेरिका में रह रहे हों, फॉर द पास्ट 14 ईयर्स,
वही अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकते हैं, मतलब उनकी उम्मीदवारी हो सकती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि हमारे यहाँ केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुने गए, 1952 से 1957 और 1957 से 1962 तक। इसके बाद कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुना नहीं गया है। लेकिन संविधान में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी बार चुना जाएगा, तो इस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अमेरिका में पाबंदी है, और वह है कि सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति के लिए चुने जाएंगे। माने 4 साल का उनका एक कार्यकाल का मियाद होता है, टेन्यूर फॉर 4 इयर्स। और अगर वो दोबारा चुने जाते हैं तो 8 इयर्स के कार्यकाल होगा। हमारे यहां राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं, इसके पूर्व हमने जो वीडियो बनाया था कि हाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, उसमें हमने विस्तार से इसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी के लिए मैं इतना ही बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। आर्टिकल 54, और इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण किया जाता है, जिसकी व्याख्या आर्टिकल 54 में बताया गया है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो चुने हुए सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो भाग लेते हैं। और साथ साथ यूनियन टेरिटरीज, तो दोस्तों यूनियन टेरिटरीज जहां पर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि दिल्ली या पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर, इनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं। जो जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, जो साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल वर्क में जिनकी बहुत ज़्यादा ख्याति या प्रसिद्धि हो, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे देश के संविधान में जो इसका जो आधारभूत संरचना है वो है फेडरल, माने संघात्मक। लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से ये एकात्मकता यानी यूनिटरी इन स्पिरिट हो सकता है, जिसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में व्याख्या कर चुके हैं। तो दोस्तों, जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स जो चुनाव में भाग लेते हैं, उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है। और वो क्या है? जो प्रक्रिया है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब ये होता है हिंदी में समानुपातिक प्रतिनिधित्व, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधि
या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फार्मूला को उपयोग किया जाता है और इसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और इसके लिए एक फार्मूला तय किया गया है कि एमएलए के वोट का क्या महत्व होगा। तो जो टोटल वोट्स ऑफ एन एमएलए इन ए स्टेट ऑब्लिक यूटी यूनियन टेरिटरी का फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन, और इसके बाद और डिवाइडेड बाय जो इसका कोसेंट आएगा उसको डिवाइडेड बाय 1000। तो इससे टोटल वोट्स ऑफ एमएलए का मान निकल जाएगा, मतलब वैल्यू निकल जाएगा। और इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ एमपीज, टोटल वोट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट, मतलब प्रत्येक स्टेट का जो एमएलए का जो वोट्स का वैल्यू है वो अलग अलग होगा। सिक्किम का बहुत कम होगा, यूपी का बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सिक्किम में पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उससे जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, और उसके बाद जो क्वोशेंट आएगा उसमें 1000 से भाग देंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज इन ए पर्टिकुलर स्टेट के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। और सारे स्टेटों के जो वैल्यू ऑफ वोट्स हैं उनको जोड़ने के बाद में उसको अगर टोटल नंबर ऑफ एमपी से अगर भाग देते हैं तो हमें टोटल वोट्स ऑफ एमपी मिल जाएगा। और कोशिश ये किया गया है कि टोटल वोट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट जो होगा और टोटल वोट्स ऑफ जो एमपीज होगा पार्लियामेंट के, राज्यसभा और लोकसभा के, उनके वोटों के मान लगभग समान हो। तो इस तरह से हमारे संविधान के द्वारा दो बातें की गई हैं। पहला कि राज्यों को भी उसी तरह से महत्व दिया गया है जितना कि केंद्र सरकार को या पार्लियामेंट को, माने स्टेट असेंबलीज को भी उतना ही महत्व है जितना कि पार्लियामेंट को महत्व दिया गया है। तो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है और जिसका पालन संविधान के निर्माताओं ने किया। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली क्यों किया गया, परोक्ष रूप से क्यों किया गया, डायरेक्टली क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है, और इसके तहत में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो टिटुलर या नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, जिस तरह से इंग्लैंड के संविधान में है, जहां की रानी या राजा नाम मात्र के हेड ऑफ द स्टेट हैं, क्योंकि उन्होंने सारे पावर वक्त के साथ में डेलीगेट कर दिया मंत्रिपरिषद को, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता तो उसमें यह संभावना थी कि राष्ट्रपति पावरफुल हो जाता और वो पावर एग्जर्ट करने की कोशिश करता। तो ऐसी स्थिति में टसल होने की संभावना थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे संविधान के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया है, मतलब गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर या पीएम, और उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो है। और तो ऐसी से अगर डायरेक्ट चुनाव होता तो पॉपुलर मैंडेट्स के द्वारा अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता, जैसे कि एमपीज का चुनाव होता है और जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है,
तो ऐसी परिस्थिति में यह संभावना थी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में टसल हो जाता, डिस्प्यूट्स बढ़ने लगते पावर को मोबिलाइज करने के लिए। तो इस स्थिति से बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के लिए इनडायरेक्ट चुनाव की व्यवस्था किया। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।